like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सूरज हूं ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। शायर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा यह और बात, लेकिन हालात के तनाजुर में अगर ये शेर को देखा जाए तो यकीनन जुनूब के सर सैयद और बाबा तालीम हज़रत डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान पर यह शेर फिट आता है। उन्हीं के परवरदा कई अहबाब मैदान अमल में हैं आज, और इस खुसूस में सरे फहरिस्त अगर कोई नाम हमारे सामने उभर कर आता है तो यकीनन अलमीन के सेक्रेटरी मोहतरम सुभान शरीफ साहब, जो दिन रात खिदमत को ओढ़ना बिछोना बनाकर तालीमी मैदान में सरगर्दा नजर आ रहे हैं। इन दिनों आपको प्रो चांसलर के ओहदे पर फाइज किया गया है मुल्क की मारूफ दर्जगाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। तो इस खुसूस में जानते हैं मोहतरम सुभान शरीफ साहब से कि इस इंतखाब में क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है और किस बुनियाद पर यह इंतखाब अमल में लाया जाता है, और फिर आपके तालीमी खिदमात क्या हैं और मुस्तकबिल में इस ओहदे का किस तरह का इस्तेमाल करके मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जानते हैं मोहतरम सुभान शरीफ साहब से। जी सर, इस्तकबाल है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि एक बहुत बड़े ओहदे पर अल्लाह ने आपको फाइज किया और एक अच्छी शख्सियत का इंतखाब अमल में आया, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़। और सर, जिस अंदाज़ में इंतखाब किया जाता है क्या तरीक़ाकार होता है और इसकी हकीकत क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बारा इलाही का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि ये प्रो चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मेरा नाम हिंदुस्तान में सर फहरिस्त आया है। तो ये तरीक़ेकार इसका मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं ये बताऊं कि सारी हिंदुस्तान में जो तालीमी खिदमात, जो शोबे तालीम में खिदमात अंजाम देते हैं, उन अहबाब को इस ओहदे के लिए मुकर्रर किया जाता है। और इस लिहाज से हमारे बाबा तालीम बानी अलमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब भी इस ओहदे पर 20-22 साल आगे वो फाइज थे। ये जो अचानक ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले दिल्ली के अखबारों में 4-5 लोगों के नाम हिंदुस्तान में सर फहरिस्त हुए, उसमें इस नाचीज़ का नाम भी शामिल हुआ। ये दिल्ली से भी इत्ला मिली और हमारे मुकामी अखबार से भी ये इत्ला मिली और चैनलों से भी मुझे जानकर ये बहुत मुझे सबसे पहले हैरत हुई कि इस नाचीज़ को अल्लाह ने इस मुकाम पर सर फहरिस्त लाया है। क्योंकि मेरा मकसद ये है, मेरा नज़्बुल-ऐन ये है कि बाबा तालीम के नक्श क़दम पर चलूँ और चलता रहूँ इंशाअल्लाह, और तालीमी खिदमात में कौम मिल्लत और इंसानियत की खिदमत करता रहूँ। सर, यकीनन ये आपके लिए एज़ाज़ नहीं बल्कि पूरी रियासत के लिए एक एज़ाज़ है, इसलिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो इस खुसूस में मिल्लत इस्लामिया में तालीमी जाल को फैलाने के लिए हम लोग किस तरह के इक़दामात कर सकते हैं, और मौजूदा जो तालीमी रिवाज है, सिस्टम चल रहा है, इसमें अगर तब्दीली लाना चाहें तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो खिदमात हैं, तालीमी खिदमात, मैं ये बताना चाहूँगा कि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के एक बेहतरीन टीम है जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने बनाई थी, और जिसकी पूरी सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये सारी मुल्क में तकरीबन 230 अदारे क़ायम हैं। इसमें डायरेक्ट मैनेजमेंट के भी हैं और अफिलेटेड मैनेजमेंट के भी हैं, और इसमें तकरीबन 2 लाख तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इससे पहले कितने मुस्तफ़ीज़ हुए, इसका कोई खाका है सर? और इसमें मैं क्या बताऊं कि लाखों की तादाद में अलमीन एजुकेशन सोसाइटी बाबा तालीम के सरपरस्ती में तो तालीम हासिल करके मुल्क में ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस लिहाज से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको भी, मुझे भी एक तकरीबन 1980 पर 4 से बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब के साथ तालीमी मैदान में खिदमत करने का मौका मिला, और उनका वसी तजुर्बा ये मेरे सामने है। और वो हमेशा कहते थे कि हर काम अल्लाह की रज़ा से होता है, और मैं अल्लाह की रज़ा से तलबगार हूँ मैं इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नाम सर फहरिस्त आया है, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह जिस तरह अलमीन के इदारों में सारे मुल्क में खिदमत हो रही है, उस लिहाज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो जिसके बानी हज़रत सर सैयद अहमद खान साहब जो उन्होंने पौधा लगाया था, वो उसके लिए अगर तालीमी मैदान में हमारे से खिदमत होगी तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फैज़ होगा। सर आखिरी सवाल ये कि जिस तरह जोन्स हैं हमारे पास, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इस तरह, तो क्या ये जोन की बुनियाद पर किसी चांसलर का या प्रो चांसलर का इंतखाब होता है, नंबर 1, और फिर क्या इस पर कोई लॉबी चलती है या इंतखाब के लिए कैसा तरीक़ा होता है, क्या कहीं जाकर उसका बायोडाटा वगैरह दाखिल करना, फिर या इस तरह के कुछ क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है? नहीं, जहाँ तक मुझे इस सिलसिले में इल्म हुआ है कि कोई लॉबी नहीं चलती, क्योंकि हुकूमत हिंद की जानिब से इसका तकर्रुर होता है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सेनेट हैं वो भी इसमें रिकमेंड करेंगे, और ये जो इसका जो तकर्रुर का मामला है हुकूमत हिंद के ये होगा, और इसमें कोई लॉबी नहीं होगी। मगर लॉबी मैं समझता हूँ कि आप जो बताए जोन वाइज अगर कोई लॉबी होती है तो ये भी नहीं है, तो मुल्क की सतह पर जो लोग खिदमत करते हैं, मैं समझता हूँ, मुझे ये भी मालूम हुआ कि तकरीबन 200 लोगों में ये 4-5 लोगों का इंतखाब सहरे फहरिस्त के लिए अमल में आया है, तो इसमें कोई लॉबी नहीं। तो नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम सुभान शरीफ साहब के कि एक जानिब मुल्की सतह पर अगर देखा जाए तो बाबा तालीम सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, और जुनूब के सर सैयद के तौर पर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। यकीनन उन 2 सुतूनों के दरमियान जुनूब की यह खुशकिस्मती, अहले जुनूब के लिए ये खुशबख्ती कि यहाँ का सपूत एक तालीमी मैदान में अपना एक नुमायाँ किरदार अदा करने वाला एक सपूत अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर मुंतखब हो जाता है, तो ये सिर्फ उनके लिए एजाज़ नहीं बल्कि पूरी रियासत को इस खुसूस में मुबारकबाद का नजराना पेश करना चाहिए। मैं ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल की जानिब से मौसूफ़ मोहतरम की खिदमत में पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करने की जसारत कर रहा हूँ। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।